ए लेटर कंप्लीट हो चुका है? रिवाइज कर लिए? रिवाइज कर लिए हो ना? उसको रिवाइज बढ़िया से कर लेना। बीच में बिना बताए टेस्ट लूंगा। सारा किसी दिन बुला के ऐसे तुम लोग लगेगा क्या चलेगा, बढ़िया सा कोई क्लास टेस्ट है। और फिर उसमें नंबर कमाने का मतलब ये है, कहाँ है बढ़िया से फिर होगा, समझ जाना। सब सोच होके आता। जल्दी बैठो। चलिए देखो, हमारा बी लेटर कंप्लीट, सॉरी ए लेटर कंप्लीट। अब हम एंट्री लेते हैं बी वाले में, और बी के जितने सारे वर्ड्स हो सकते हैं वो वर्ड देखने की कोशिश करते हैं। देखो अब क्या है ना कि अब कोई भी आप शब्द देखोगे जो ए से स्टार्ट होगा तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा, या तो सीट में है, नहीं है तो फिर क्या मतलब है। और ए जो है लगभग देखो जितने सारे इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग वो कवर हो चुके हैं आपके ए में। बी लेटर स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है बैकेनेलियन। बैकेनेलियन का मतलब होता है शराबी, ड्रंकार्ड। जो शराबी हो, जो नशे में धुत रहता है, उसे कहते हैं बैकेनेली। एसएससी का ये फेवरेट सवाल है, आप देखना प्रीवियस से निकाल के आपको जरूर मिलेगा, इसका दर्शन जरूर होगा। बैकेनेलियन का और ऑब्सोलेट, ये दो शब्द है, ये काफी पूछता है आपके एग्जाम में। यहां पर है बैकेनेलियन का मतलब होता है शराबी। अब यहां पर देखो, यहां पर है बैकन साउंड लाइक बच्चन। अमिताभ बच्चन की एक मूवी भी आई थी, शराबी। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नहीं था तो ऐसा ही कुछ, तो शराबी नाम ही था मूवी का। तो वही, तो जैसे दिखेगा बैकेनेलियन दिखेगा बच्चन, और अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी कौन सा, शराबी, यानी बैकेनेलियन। तो बैकेनेलियन का मतलब हो जाएगा ड्रंकार्ड, जो शराबी के लिए आता है, और इसी को कहते हैं शराबी। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू, लड़ाकू। देखो दो शब्द बता रहा हूं, बेलिकोज और बेलिजिरेंट, इन दोनों शब्दों का मतलब ये होता है लड़ाकू से। लड़ाकू और झगड़ालू के लिए दो ही शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं, बेलिकोज और बेलिजिरेंट। तो बेलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू, लड़ाकू, कहते हैं बेलिकोज। मान के चलो गर्मी का टाइम है, अब गर्मी के टाइम में कोई ग्लूकोज घोल के रखा हुआ है कि थोड़ी देर बाद पीऊंगा। अब मान के चलो घोल के कहीं पर रख दिया, तब तक कोई काम आ गया, चला गया 5 मिनट के लिए, उधर बिल्ली आई सारा ग्लूकोज पी ली। अब ग्लूकोज पी ली तो ग्लूकोज में होता है एनर्जी, और आपने सुना होगा एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एनर्जी कभी खत्म नहीं होता। अब जो है मतलब बिल्ली जो है ग्लूकोज तो पी ली, अब उसके बाद जो एनर्जी मिला देखो तो सबको मारती पीटती चल रही है। यानी बिल्ली ग्लूकोज पीने के बाद क्या हो गई, यानी बिल्ली पी ली ग्लूकोज और हो गई बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब क्या है, लड़ाकू, झगड़ालू, उसे कहते हैं बेलिकोज। नेक्स्ट वर्ड है बीरेट। बीरेट का मतलब होता है डांटना, स्कॉल्ड, चाइल्ड, किसी को रिब्यूक करना। एक बड़ा बढ़िया सा ईडियम याद आता है, गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड, यानी किसी को दिमाग का एक टुकड़ा देना, मतलब डांटना। वही क्या है, बिरेट करना। अब बिरेट का मतलब होता है डांटना, स्कॉल्ड करना। अब बिरेट को याद करो बारात से, जैसे बहुत से लोग बारात उरात गए होंगे। अब बारात में कुछ ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे के साथ कुछ जब भी होता है तो बड़े अब क्या करने लगते हैं, डांटने लगते हैं। मान के चलो कि बिरेट बारात गया और कुछ भी हुआ जिसकी वजह से क्या कर दिया गया, बिरेट कर दिया गया, उसे डांट लगा दिया गया। तो बिरेट बारात गया था बारात देखने और बिरेट होके आ गया, यानी डांट खा के आ गया। तो बिरेट बारात में गया तो क्या कर दिया, बिरेट कर दिया, यानी डांटना, स्कॉल्ड करना बिरेट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है बेसमिर्च। बेसमिर्च का मतलब होता है बदनाम करना। बेसमिर्च का मतलब होता है डिफाइल करना, यानी जैसे देखो खास करके ये क्या आता है, ये बेसमिर्च का मतलब होता है जैसे किसी के नाम को खराब कर देना, बेसमिर्च दाग लगा देना, नहीं होता कि नाम पर दाग लगा दिया, तो वही क्या है, बेसमिर्च करना। अब मान के चलो किसी की नई नई शादी हुई, अब बहू आई, जब नया नया बहू आती तो खाना बढ़िया बनाती, और खाना बनाए बढ़िया चाहे ना बनाए, खाना चेंज थोड़ा हो जाता है। अब ससुर को तब तक तो दाल रोटी से गुजारा करना पड़ रहा था, अब जब नई नई बहू आई तो बढ़िया से कड़ी चावल रोटी सब्जी और 4-5 आइटम बना रही। अब ससुर है तारीफ करे बिना थक ही नहीं रहा, मेरी बहू ऐसी खाना बनाती है, वैसी तुम लोग सीखो, सास को सिखा रहा है। अब बताओ सास के सामने बहू की तारीफ कर दोगे, सास हजम करेगी? नहीं हजम करेगी। मैं किसी ऐसे को देख रहा हूं जो शादीशुदा है, हजम करेगी? सास के सामने बहू की तारीफ
महंगा पड़ जाएगा। अब क्या हुआ कि बहू जब खाना बना रही थी, सास 20 मिर्च ली और खाने में डाल दी। अब जैसे 20 मिर्च खाने में डाली, अब जैसे ससुर खाएगा खाना, बताओ अच्छा लगेगा? तो यानी सास ने बहू के खाने में 20 मिर्च डाल के क्या कर दिया? बेसमिर्च कर दिया, बदनाम कर दिया, उसका नाम खराब कर दिया, डिफाइल कर दिया। तो वही होता है बेसमिर्च। बेसमिर्च का मतलब क्या होता है? बदनाम करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिथ। ब्लिथ का मतलब होता है खुश। देखो ये दो शब्द बताऊंगा मैं। ये बेसिकली ये ब्लिथ देख रहे हो ना, एक ऐसा ही शब्द आता है ब्लिस। इसका मतलब होता है खुश या खुशी, और ये ब्लिथ बना है ब्लिस से ही, उसी का दूसरा फॉर्म है। तो देखो इसके दो तरीके हैं। पहला तो ये है, ब्लिथ को याद कर लो ब्लेस से। जैसे किसी को ब्लेस मिलता है तो क्या उसके जीवन में खुशी आ जाती है, यानी खुश हो जाता है। या दूसरा एक है कि बलि दिख रहा है। जैसे कुछ ऐसी देवियां हैं जिनको बलि देने पर क्या हो जाती हैं? खुश हो जाती हैं। जैसे देखोगे आप कोलकाता वगैरह में देखोगे ना, जो बंगाल से होंगे पता होगा उनको, कि वहां पर जैसे जो एक कालका मंदिर करके है, बड़ा एक्चुअली देखो कोलकाता का नाम भी पड़ा है इसी से। जो कोलकाता है तो वो कहते थे कि वो पहले जो काली मंदिर से ही बड़ा फेमस हुआ करता था, और धीरे धीरे आप इसके बारे में पढ़ना तो इसके जेनेसिस को दिखाएगा कि काली के मतलब काली प्लस कत्ता, ये दोनों चीजों को मिला के बना दिया गया, आगे चले कोलकाता, तो यही बना है। तो वहां पर देखना कि बलि दी जाती है, तो वही क्या है, यानी बहुत सी देवियों को बलि देने पर मतलब ब्लिस हो जाती है, ब्लिथ हो जाती है। तो ब्लिथ का मतलब क्या हो जाएगा? खुश। नेक्स्ट वर्ड है आपका बाइफरकेट। बाइफरकेट का मतलब अलग करना, डिवाइड करना। जैसे किसी भी चीज को अलग अलग हिस्से में काट देना बाइफरकेशन कहलाता है। जैसे बाइफरकेट कर देना, मान के चलो गर्ल्स और बॉयज को बाइफरकेट कर दिया, अब इसका मतलब क्या है? अलग अलग कर दिया। वही है आपका, आपके एग्जाम में देखोगे ना, देखो दो शब्द बड़ा प्यारा सा है, बाइफरकेटेड, और इसके जैसा होता है सेग्रीगेटेड। बाइफरकेट और सेग्रीगेट दोनों एक जैसे शब्द है। और इसीलिए आप देखो सीजीएल का नोटिफिकेशन आया, तो सीजीएल के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया था कि सेग्रीगेटेड मार्क्स दिए जाएंगे और मेंस के आधार पर मेरिट लगना है। वही किया एमटीएस में, कि एमटीएस में बाइफरकेशन करके और जो आपका सेशन 2 है उसके सेग्रीगेटेड मार्क्स जोड़ के मेरिट बनाई जाएगी। यानी इन शब्दों का इस्तेमाल टिपिकली करता है। तो वही है बाइफरकेट का मतलब अलग करना। अब बाइफरकेट को याद करो बर्फी को काट के। जैसे आप देखोगे बर्फी बनाने का तरीका क्या होता है, एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं, उसमें जो उसका मटेरियल रख देते हैं, अब उन सबको काट काट के क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। यानी बर्फी को काट कैसे देते हैं? बाइफरकेट करके। यानी बर्फी को काट देते हैं, यानी बाइफरकेट कर देते हैं। बाइफरकेट का मतलब हो जाएगा अलग अलग। एक ए लेटर में वर्ड कराया था अस्युंडर, है ना, बराबर लिख लो। बाइफरकेट के आगे लिखो, ये मुझे कहना ना पड़े, आपके दिमाग में ये लिंक होना चाहिए कि इसके, अब मैं यहां पर डिवाइड लिखा हूं तो जरूरी थोड़े एस्युंडर होगा, जो अलग करना, एस्युंडर कर देना। तो बाइफरकेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस्युंडर। तो एस्युंडर मतलब अलग करना, सेग्रीगेट भी होगा, आगे आएगा, तो यही हो जाएगा बाइफरकेट। तो बर्फी को काटे क्या कर दिया? बाइफरकेट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिक। ब्लिक का मतलब होता है उदास, डिजोलेट। यानी ब्लिक का मतलब हो जाता है उदास, हाँ, ग्लूमी होगा, मोरोज होगा, बहुत सारे शब्द आते हैं। एक चीज समझो, यहां पर एक शब्द है ब्लिक और इसका नेक्स्ट जो अगला शब्द है वो है बिल्क। नॉर्मल है, अब ये कंफ्यूजन में डाल देता है, कंफ्यूजिंग पेयर में क्या कर देता है कि एक है ब्लिक और दूसरा है बिल्क, तो दोनों को एक साथ समझ लेना, इसीलिए मैं दोनों को पहले दिखाया। यहां पर है ब्लिक का मतलब होता है उदास, देखो यहां पर लिक दिखा रहा है, यानी बिल जो है वो लिक हो गया। मान के चलो कोई कहीं गया था घूमने उमने, अब घूमने उमने गया बढ़िया सा, और देखा कि कहीं जाके मैकडी में बर्गर खाया, डोमिनोज का पिज्जा, पीवीआर की मूवी टिकट, अब जो है बिल सबका पॉकेट में रखा था। घर पे गया पत्नी कपड़ा धोने के लिए, जब शर्ट को निकाली तो उसमें बिल दिखा, अब बिल हो गया लीक, इतना मारी कि क्या हो गया? उदास हो गया, यानी बिल लिक हो गया। उसके बाद इतना पिटाया कि ब्लिक हो गया, उदास हो गया, डिजोलेट हो गया। तो वही होता है ब्लिक। ब्लिक का मतलब होता है उदास। और दूसरा शब्द है बिल्क, वो था ब्लिक और ये है बिल्क। एनडीए में, सॉरी एनडीए बोलो, सीडीएस में काम करता है।
दो वर्ड एक साथ रखेगा, ब्लिक और बिल्क, और बताओ दोनों में अंतर क्या है। ऐसे क्वेश्चन अब बढ़ने शुरू हो गए। तो वही है आपका, वो था ब्लिक, यहां है बिल्क। बिल्क का मतलब होता है धोखा देना। अब बिल्क साउंड लाइक मिल्क, अगर इस बी को काट के एम कर दूं तो मिल्क हो जाएगा। अब जैसे बहुत सारे लोग दूध देते हैं तो दूध में पानी मिला देते हैं, यानी मिल्क देते हैं और मिल्क देने के टर्म में बिल कर देते हैं। अब मिल्क में पानी मिला के क्या कर दिया, बिल कर दिया, तो धोखा दे दिया, चीट कर देना। तो यही कहलाता है बिल्क, जो धोखा देने के लिए है, चीट करने के लिए है। नेक्स्ट वर्ड है बेकन। बेकन का मतलब होता है इशारा करना, यानी सिग्नल देना, उसे कहते हैं बेकन। जैसे कोई हिंट करना, जैसे किसी को हिंट करने का मतलब यह है कि मान के चलो कोई एग्जाम में बैठे हो, अब बगल में आपका दोस्त भी बैठा हुआ है, अब बोला पहले का क्या है, तो बोला, मुंह से बोला नहीं, कह दिया। अब ये क्या है, इशारा करना, इसी को कहते हैं बेकन करना, यानी पहला है तो वही है बेकन। बेकन का मतलब इशारा करना। अब बेकन साउंड लाइक टोकन। टोकन का भी तो यही काम होता है। आप किसी दुकान में गए, आपको कोई सामान चाहिए, आपने कुछ पैसे दिया, बदले में टोकन दिया। अब उस टोकन को जाके दिखाओगे तो एक तरीके से इशारा करना ही तो है कि दुकान वाले ने क्या कर दिया है, आपको टोकन देके ये इशारा कर दिया, बेकन कर दिया कि हाँ सही आदमी है, खाने के बाद भागेगा नहीं, दे दो इसे। तो वही क्या है, बेकन करना। या फिर आप देखना बहुत से जगहों, जैसे जो थोड़ा सा ऊपर उठाता हूं, जैसे आप जाओगे ना KFC वगैरह में, गए ही होगे, मैकडी वगैरह KFC में जब जाओगे तो वहां पर थोड़ा सा भीड़ रहता है, तो उसलिए क्या करते हैं कि वो आपका पहले ऑर्डर ले लेंगे और एक स्क्रीन लगी होती है और आपका ऑर्डर नंबर होता है। तो जैसे मान के चलो आपका ऑर्डर नंबर है 01, तो लगातार चलेगा 01, 02, 03, 04। तो यहां पर लिखेगा रेडी, यहां पर मान के चलो जो भी हो, जैसे 1 है इसको लिख देगा रेडी है, ये वाला रेडी है, और ये वाला प्रिपेयरिंग, ये वाला प्रिपेयरिंग। तो आप एक बात बताओ कि ये आपको जो टोकन दिया है, यानी टोकन देके क्या कर रहा है, बेकन कर रहा है, आपको इशारा कर रहा है, तो उसी को कहते हैं इशारा करना, यानी टोकन देके बेकन करना, इशारा करना। नेक्स्ट वर्ड है बारबेरियन। बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड। आज तक यही सब जानते थे, अनसिविलाइज्ड। सिविलाइज का मतलब सभ्य और अनसिविलाइज असभ्य। जो देखो, सब सभ्य का मतलब होता है कि जिसको ये पता हो ये कैसे खाते पीते उठते बैठते, उसे कहते हैं ना, इसी से बनता है सभ्यता। और इसीलिए कहते हैं क्रेडल ऑफ मैनकाइंड इंडिया को कहा जाता है। जैसे मानव जाति नहीं, जैसे सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्रेडल ऑफ मैनकाइंड तो कहा जाएगा अफ्रीका को, अफ्रीका में हुआ। लेकिन जो सभ्यता है, इसीलिए पहला सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, क्योंकि इंडस वैली, जो इंडस का मतलब है सिंधु, वैली मतलब घाटी, और वहां की सभ्यता यानी वहां के लोग सभ्य हैं, इस बात को दिखाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वही होता है सिविलाइजेशन, तो आपने पढ़ा है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा बारबेरियन, तो बारबेरियन का मतलब हो जाएगा असभ्य। बुकॉलिक शब्द आता है और बहुत सारे शब्द आएंगे। बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य। कैसे याद करोगे, तो बार्बर से। जरा याद करना, आज से 2-3 साल पहले की बात, लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद नहीं था। अब बाल देखो तो सबका बाल ऐसे सब आ रहा था, सभी के साथ हुआ होगा। यानी लॉकडाउन, अगर बार्बर ना हो, सब लोग का हाल ऐसा हो गया होगा, हर तरीके से। ऐसा भी हुआ था क्या किसी का? यानी इसका कहना यह है कि अगर बार्बर ना हो, अगर नाई लोग ना हो, तो इंसान क्या हो जाएगा, बारबेरियन हो जाएगा, असभ्य हो जाएगा। यानी बार्बर ना होने से लोग क्या हो जाते हैं, बारबेरियन हो जाते हैं, असभ्य हो जाते हैं। देखो यहां से पहला शब्द बताओ, बैकेनेलियन शराबी, बिरेट, बेस मिर्च, ब्लिथ, बाइफरकेट, ब्लिक और बिल्क। याद रखना, ये ब्लिक का मतलब उदास और बिल्क का मतलब बेकन और बारबेरियन। बताओ सारे के सारे शब्द याद है कि नहीं?